अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सभ खां पहिरीं OIC इजलास जे हवाले सां। ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन जो 48 इजलास अॼु पाकिस्तान में थी रहियो आहे। असांजे मुल्क जी ख़ुशनसीबी आहे त 47 इजलासनि खां पोइ 48 इजलास जी जेका मेज़बानी आहे हिकु दफ़ो ॿीहर पाकिस्तान असांजो मुल्क करे रहियो आहे। इन हवाले सां 32 परॾेही वज़ीर ऐं 600 खां वधीक मेंबर पिणु शिरकत करे रहिया आहिनि। हुकूमत खां वठी अपोज़िशन जे मुख़्तलिफ़ अॻुवाणनि पारां पिणु OIC जी कामयाबी जे हवाले सां नेक तमन्नाउनि जो इज़हार कयो आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं क़ौमी असेंबली जे इजलास जे हवाले सां। हुकूमत पारां इहो इजलास 25 मार्च ते तलब कयो वियो आहे, जॾहिं त 24 मार्च ते सदारती रेफरेंस ते अदालत में ॿुधणी पिणु रिथियल आहे। जिते सियासी सूरत हाल जे हवाले सां ॻाल्हि कजे, जिते पारो असांखे उरूज ते नज़र अचे थो, त उते ॾींहुं वेझो ईंदे ई जिते इतिहादी अहमियत इख़्तियार करे विया आहिनि, त उते हुकूमत इतिहादियुनि खे परचाइण जूं कोशिशूं करे रही आहे, त ॿिए तरफ़ अपोज़िशन पारां पिणु इतिहादियुनि सां मुलाक़ातनि जो सिलसिलो जारी आहे। इन ई हवाले सां जेकॾहिं PDM सरबराह जी ॻाल्हि कजे त मौलाना फज़लुर रहमान पारां अॼु MQM जे मर्कज़ बहादुराबाद वञी MQM अॻुवाणनि सां मुलाक़ात कई वई। गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिते मौलाना फज़लुर रहमान पारां चयो वियो त असांजे ख़्यालनि में हिकु जहिड़ाई न बल्कि भरपूर हिकु जहिड़ाई शामिल आहे ऐं असां फॉर्मल ऐलान MQM जे हवाले सां मौलाना फज़लुर रहमान जो चवणु हो त उन्हनि खे हिकु ॿ ॾींहुं फॉर्मल ऐलान करण में लॻी सघे थो। हुन हुकूमत ते वाज़े कयो त उन्हनि ते वाज़े थी वञे त हाणे हुननि जा हलीफ़ उन्हनि सां गॾु न आहिनि रहिया। इन हवाले सां MQM अॻुवाणनि पारां पिणु मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल्हि कई वई। उनजो चवणु हो त असां ते केतिरियूं सियासी पाबंदियूं आहिनि, असांखे दीवार सां लॻायो वियो आहे। केतिरियूं अपोज़िशन जूं जमातूं आहिनि जिन सां इन तरह जो सलूक न कयो वियो आहे। उन वज़ीर आज़म खे मुख़ातिब थींदे चयो त हुकूमत में शामिल हूंदे बि हुननि जा केतिरा ई तहफ़ुज़ात हुआ या उन्हनि जूं जेके सियासी ऑफ़िसूं हुयूं उहे पिणु बंदि कयूं वयूं। बिल्कुलु वाज़े असांखे MQM जो सिनारियो हिन वक़्तु नज़र अचे थो। सूरत हाल मां लॻे ईअं थो त बाक़ी सिर्फ़ु MQM जेका हुकूमत जी इतिहादी जमात आहे उनजो ऐलान करणु, फॉर्मल ऐलान करणु वञी बाक़ी रहियो आहे। अॼोके प्रोग्राम में इन्हनि मौज़ुअनि ते गुफ़्तगू कंदासीं। इन हवाले सां जिन महिमाननि असांखे जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारीफ़ कराईंदी हलां। पीपुल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ सेनेटर ताज हैदर साहब असां सां गॾु आहिनि। ताज साहब वेलकम, कहती हूँ आपने प्रोग्राम में जॉइन किया। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ MNA लाल माली साहब असांखे जॉइन कयो आहे। लाल माली साहब तव्हांखे भली कार, तव्हां प्रोग्राम में जॉइन कयो। MQM सां ताल्लुक़ रखंदड़ ज़फ़र कमाली साहब असां सां गॾु आहिनि। कमाली साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी वालेकुम सलाम। ताज साहब, सबसे पहले OIC के हवाले से अगर बात की जाए तो बड़ा खुश आइंद है कि हुकूमत या अपोजिशन दोनों की जानिब से बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया गया और ये OIC का इजलास ख़त्म होते ही हमें लगता है कि सियासी जो गहमा गहमी या गर्मी है वो नुक्ता उरूज पर पहुंच जाएगी। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जो आज की खबरें हैं OIC के बारे में कि क्या क्या उमूर इसमें लिए जाएंगे। फिर एक खबर ये है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा भी तशरीफ़ ला रहे हैं, बल्कि आ चुके हैं वो। तो ये तमाम मुस्बत खबरें हैं। इस वक्त दुनिया इस्लाम में बहुत बड़ी अंदरूनी कशीदगी चल रही है। एक अमेरिका का कैंप है और एक ऐसी हुकूमतें हैं जो चीन के साथ हैं, और वो आपस में जो ये ईरान और नीचे अगर देखें तो ईरान और अरबिस्तान, इनकी आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। तो ये कॉन्फ्रेंस हमें मौका देती है कि हम इन इश्यूज़ के ऊपर से, और ख़ास तौर से हमारी निस्बत से तो कश्मीर का इशू बहुत अहम है, फ़लस्तीन का इशू अहम है, लेकिन यमन जिस मरहले से गुज़र रहा है पिछले 7-8 साल से, तबाह बर्बाद हो गया है, और अमरीकी छतरी के नीचे कोई 38 इस्लामी ममालिक की फ़ौजें हैं जो यमन के साथ जंग कर रही हैं। मेरे ख़्याल से यमन के अंदर सीज़ फायर होना और यमन के मामले को सॉल्व करना वो इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरीके से कश्मीर का जो मामला है, जिस तरीके से वहाँ पे मज़ालिम किए जा रहे हैं और वहाँ के लोगों को अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। फ़लस्तीन का मामला है, और मैं आपसे कहूँ कि सन 74 में जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामी सरबराहान की कॉन्फ्रेंस की थी, जो शायद पहला मौका था कि तमाम इस्लामिक दुनिया के सरबराह एक छत के नीचे जमा हुए थे। ये 1300 साल की तारीख़ है इस्लाम में, जहाँ तक मेरी मालूमात है पहला मौका था। और वहाँ 2-4 चीज़ें हुई थी। एक तो अल-कुद्स की बाज़ियाबी थी, उस पर जो इसराइल का कब्ज़ा है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। दूसरे ये कि इस्लामी ममालिक आपस में नहीं लड़ेंगे, बल्कि OIC के प्लेटफॉर्म पे आके जो भी उनके मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू करके हल करेंगे। तीसरी बात ये थी कि इस्लामी दुनिया के जो भी वसाइल हैं
वो इस्लामी दुनिया की तरक्की के ऊपर खर्च किए जाएंगे, दूसरे जो हैं उसका वसाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये 3-4 बड़ी बड़ी चीज़ें थी और यही तराना बनाया गया था जो इस्तीफ़ा भी लिया गया है। इस्तेमार है दुश्मन अर्ज़ल के, इम्पीरियलिज़म जो है वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो अगर ये कॉन्फ्रेंस एक एंटी इम्पीरियलिस्ट रुख अता करती है तो मेरे ख्याल से ये मुस्लिम दुनिया के लिए बहुत बेहतर बिल्कुल। होगा। और जो सिर्फ अगर हमने इसको इस वक्त तक महदूद कर दिया, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है बिल्कुल, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवाम वहाँ की मुश्किलात में है और उसके लिए ज़रूर हमें कोई रिलीफ का इंतज़ाम करना चाहिए, लेकिन हमें इस तक इसको महदूद नहीं रखना चाहिए क्योंकि इस्लामी दुनिया के मसाइल जो हैं वो इससे बढ़े। और इस्लामी दुनिया हम इसलिए कहते हैं कि इस्लामी दुनिया 200 साल 300 साल से इस्तेमार की जी। ग़ुलाम रही और हम फिर इस दायरे को बढ़ा के दुनिया के तमाम गरीब ममालिक, दुनिया के तमाम जो ऐसे महरूम अवाम हैं, ऐसे ममालिक हैं जिनके अंदर लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा, हमें इसका दायरा जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक। अक़लियतों की और के हुकूक और ये तमाम चीज़ें ये सही। इसके अंदर आनी चाहिए। ठीक। माली साहब, प्रोग्राम के जेकॾहिं सियासी पासे तरफ़ खणी वञे त छा चवंदो सदारती रेफरेंस जे हवाले सां अपोजिशन जो चवणु आहे त मामले खे ईंघाइण जी कोशिशि कई वई आहे या काउंटर करण जी कोशिशि कई वई आहे अदालत खां या वज़ाहत 63A जे हवाले सां उन अदालत जी राय तलब करण जे हवाले सां मामले खे ईंघाइण जी कोशिशि कई वई आहे त जीअं अञा वधीक वक़्तु गेन कयो वञे जंहिंजी आइनी तरह सां त गुंजाइश ख़तम थी चुकी आहे। थैंक यू सभिन। सब खां पहिरीं त ताज हैदर साहब जेका ॻाल्हि कई आहे ऐं हुन सां घणे भाङे इत्तफ़ाक़ करे आंदो, इहो हिकिड़ो तमामु वॾी कामयाबी आहे पाकिस्तान जी फॉरेन पॉलिसी जी, त जिते पाण वटि का क्रिकेट जी टीम अचण लाइ तयारु न हुई हुते त हाणे क्रिकेट लाइ टीम्स बि अचनि पियूं। त हाणे इहे 52 मुल्क या जेके इस्लामी मुल्क आहिनि उन्हनि जा फॉरेन मिनिस्टर्स इस्लामाबाद में मौजूदु आहिनि। हिकिड़ी कॉन्फ्रेंस थी रही आहे, उनजो फोकस कश्मीर ऐं फ़लस्तीन खां अलावा अफ़गानिस्तान ते बि आहे। अफ़गानिस्तान में जेको हींअर हालात आहिनि, जेके ह्यूमैनिटेरियन हिकिड़ो क्राइसिस पैदा थी वियो आहे, उनजी रिकग्निशन जा मामला आहिनि, इहे सभु बहरहाल इहो अपोज़िशन जेका आहे उनजी महिरबानी आहे जो हुननि पंहिंजो जेको इनखे ब्लॉक करण जो बि सॾु वापसि वठी छॾियो ऐं उनजो कोऑपरेशन एक्सटेंड कयो आहे। हाणे तव्हांजे सवाल लाइ ईंदे त ॾिसो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेका आहे उहो कोर्ट में न वई हुई। सभ खां पहिरीं हिननि जी जेका प्रॉक्सी आहे हींअर जेका ठहियलु आहे पाकिस्तान बार काउंसिल, जे लाइ कल्ह हिकिड़े मोज़िज़ पीपल्स पार्टी जे MNA असांखे TV चैनल ते ॿुधायो त इहो जेको भवन साहब आहे, एहसान भवन साहब जेको सदर आहे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो, उहो पीपल्स पार्टी जो जेको आहे तमामु घणो एक्टिव अॻवान कारकुन रहियो आहे, हू उनखे वठी वियो ऐं उन में उनखे कल्ह तमामु घणी मायूसी थी जॾहिं हुननि जो सभ खां पहिरियों नुक़्तो इहो हुयो त कंहिं नमूने जलसो न थियणु खपे। त सुप्रीम कोर्ट उनखे जेको इन ॻाल्हि खे रद्द कयो ऐं चयो त असां इहा आइन जेका असेंबली जी गारंटी ॾिए थो इन्हनि खे रोके नथो सघिजे। ॿियो जेको नुक़्तो हिननि जो हुयो त मेंबरनि खे ज़बरदस्ती रोकियो वेंदो, उहो असीं बार बार चई रहियासीं। असांजो जेको वज़ीर दाख़िला बि चई रहियो हुयो त असीं कंहिं बि क़िस्म जी मेंबरनि जे वञण में या अचण में रुकावट न विझंदासीं, उहो पंहिंजो माली वोट साहब, माफ़ आज़ादी कजो, सां। तव्हांजी ॻाल्हि कटियां थी। जेकॾहिं वज़ीर दाख़िला इहा स्टेटमेंट ॾेई रहियो त फवाद चौधरी जी उहा स्टेटमेंट जी छा वैल्यू रहे पई जंहिंमें हुन चयो त 10 लख माण्हुनि मां उहो मेंबर वोटर गुज़रंदो, उहो मेंबर गुज़रंदो जंहिंजो गुज़रण एॾो जिगर हूंदो ई वापसि अची वेंदो। गुज़रण में को ॾोह त कोन्हे न, इहा कहिड़ी ॻाल्हि आहे त हुनजे हिकिड़े चयो गुज़री वेंदो त थी सघे थो जेकॾहिं हिते थिए हा जलसो त हुन विचां गुज़री वञे हा। ऐं इहो माज़ी में थींदो रहियो आहे। जॾहिं अॻु में PTI धरणो हयो हुयो तॾहिं जॉइंट सेशन जारी रहियो हो केतिरा ई ॾींहं, ऐं उन में मेंबरान सभु मेंबरान उन धरणे जे विच गुज़री वेंदा हुआ। गुज़री वञण में या रोकण में फ़र्क़ु आहे, इहो त तमामु आसान ॻाल्हि आहे। अच्छा, उन खां पोइ अचो उन ते त वरी हिननि हिकिड़ी प्ली कई त जेका 3 ॾींहं लेट कॉल कयो वियो आहे सेशन जेको आहे पंहिंजो 21 जे बदिरां 27 ते घुरायो वियो आहे, 25 ते घुरायो आहे, उनखे बि सुप्रीम कोर्ट रद्द कयो त इहो पार्लियामेंट जो अंदरूनी मामिलो आहे ऐं असीं इन में इंटरवेंशन न कंदासीं।
उन खां बाद में असांजो हिकिड़ो मौक़ुफ़ रहियो आहे त जेके 63A जेको आहे उन जी इहा आहे त उनजो वोट नथो थी सघे जेको पार्टी खां फिरी वञे ऐं प्राइम मिनिस्टर जे डायरेक्शन जे ख़िलाफ़ जेकॾहिं हू वोट ॾिए थो या पंहिंजी पार्टी जे सदर या चेयरमैन जे डायरेक्शन से उबतड़ वोट ॾिए थो। जी ऐं इहो ई मामिलो खणी छाकाणि त मुख़ालिफ़ धुर जी हिकिड़ी अलॻि राय हुई ऐं इन ते लीगल ओपिनियन विराहियल हुयो, इहो असीं हिकिड़ो रेफरेंस जेका आहे उहो दाख़िल थियो आहे सुप्रीम कोर्ट में। हाणे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कंदी त जेको 63A जी वायलेशन करे थो त उनजी वोट जी अहमियत छा हूंदी, उन जी डिस्क्वालिफिकेशन जेकॾहिं थिए थी त उहो डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ लॉन्ग हूंदी या 5 साल लाइ हूंदी या उनजो केतिरो अरसो हूंदो ऐं उनजे वोट जी कहिड़ी अहमियत हूंदी। उन में कल्ह जेके तव्हां ॾिठा आहिनि रिमार्क्स आया आहिनि जंहिंमें जस्टिस मुनीब रहमान साहब ऑनरेबल जज आहिनि, उन्हनि फरमायो आहे त आर्टिकल 17 ते जेको आहे पॉलिटिकल पार्टीज़ जे मुतलिक़ आहे ऐं कोई इंडिविजुअल जेकॾहिं पॉलिटिकल पार्टीज़ में शामिल थियनि था त पोइ जेको आहे उन्हनि जो इंडिविजुअल राइट न आहे, पोइ कलेक्टिव राइट आहे वोट करण जो। ऐं 95(2) जेको आहे आइन जो उहो वॾो वाज़े आहे त इहो कलेक्टिव वोट थींदो, इंडिविजुअल वोट न हूंदो। अहिड़े क़िस्म जा रिमार्क्स जेके आहिनि ठीक कल्ह जेके आया आहिनि, पर यकीनी तौर ते इहे जज साहब जा रिमार्क्स आहिनि। अञा हिकिड़ी लार्जर बेंच जुड़णी आहे, बल्कि जोड़े छॾी आहे, जंहिंजे मेंबरनि जो ऐलान थियणो आहे। उहो 24 तारीख़ ते ॿुधणी कंदा ऐं उहो फ़ैसिलो कंदा ऐं ठीक उन फ़ैसिले खे सभु दुनियूं जेके आहिनि उहे पाबंद हूंदियूं त उनखे क़बूल कनि। ठीक कमाली साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, एमक्यूएम से आपका ताल्लुक है। इस वक्त जो सदारती रेफरेंस भेजा गया 63A की तशरीह के हवाले से क्या कहेंगे? गुफ्तगू आपने दोनों मौजूद मेहमानों की सुनी, लेकिन आज़ाद अरकान भी बड़ी अहमियत अख्तियार करते हैं। वो जिनका ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं था, आज़ाद तौर पर वो उन्होंने जो है वो आ गए और अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। अगर इत्तेहादियों को भी निकाला जाता है, मुनहरिफ अरकान को भी निकाला जाता है, तो आज़ाद उम्मीदवार तो अभी भी होंगे। आपकी आवाज़ कट गई है। जी मेरा सवाल था आपसे, गुफ्तगू आपने सुनी सदारती रेफरेंस के हवाले से। एक तो है इत्तेहादी, अगर वो भी माइनस हो जाते हैं, जो मुनहरिफ अरकान है वो भी माइनस हो जाते हैं, तो आज़ाद जो कारकुनान आए हैं उनकी क्या अहमियत रह जाएगी? और सदारती रेफरेंस के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, सदारती रेफरेंस के हवाले से जो हुकूमत गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 63A की तशरीह के हवाले से जो है वो गई है। और यकीनन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो तो इस तरह से है कि यानी डिफेक्शन या मुखालफत उस वक्त प्रूव होगी जब शायद ये जो भी हुकूमती अराकीन है ये अपनी पार्टी के अगेंस्ट में वोट डाल देंगे। अब कानूनी जो राय है वो यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने देनी है, और अभी मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को भी क्लियर कट जो है वो अपना डिसीजन देना चाहिए कि 63A जो है वो पहले लागू हो सकता है या वोट डालने के बाद ही लागू होगा। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि देखें, अब जो सूरत-ए-हाल बन रही है उस सूरत-ए-हाल में जिस तरह से PTI के जितने लोग निकल गए हैं और जो सूरत-ए-हाल बन रही है, और उसके बाद जो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है वो बड़ी अजीब सी है। इस तरह इतनी बड़ी जिम्मेदारियों पर बैठकर और मनसब पर बैठकर लोगों को इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कल देखिए ना कि आज से 6 महीने पहले सियासी अंदाज में पीपल्स पार्टी से भी हम यानी मुखालफत में हम चल रहे थे, और हमारी बहुत सारी बातें ऐसी थी कि यानी दिन के अंदर जो इशू है वो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के हवाले से एक दूसरे से है, और एमक्यूएम की जो मायूसी है वो उसकी जिम्मेदार भी एमक्यूएम यही समझती है कि जनाब पीपल्स पार्टी उस तरह से स्पेस नहीं दे पा रही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को या उसकी जो राइट्स बनते हैं उनके लोगों को। तो अब अगर हम उस जबान को उस अंदाज में ले जाते कि जिसमें गैर अखलाकी गुफ्तगू होती, तो शायद हो सकता था कि आज हम बैठकर आपस में डायलॉग नहीं कर रहे होते और बात नहीं कर रहे होते। अब सूरत ये है कि आने वाला कमाली जो साहब, मेरा ख्याल है अब है सूरत हाल ये है कि बकौल मौलाना साहब के अब एमक्यूएम पाकिस्तान को फॉर्मल एक ऐलान ही करना रहा है। उनका कहना था कि हुकूमत के साथ अब उनकी जो इत्तेहादी जमात एमक्यूएम पाकिस्तान है उनका अब साथ मजीद नहीं रहा। देखिए, एक बात तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने तो अपनी बात कर दी है, वो बड़े पुराने सियासतदान हैं और अपने तजर्बे से बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस पोजीशन में है कि उसने कहीं ना कहीं किसी पे एतबार तो करना है, और हमेशा एमक्यूएम की यही तारीख रही है कि उन्होंने भरोसा करके और मुख्तलिफ जमातों को सपोर्ट किया है। और इस दफ़ा भी अगर
اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور متحدہ قومی موومنٹ اگر فیصلہ کرنے جاتی ہے کہ جناب ہمیں بھی اب چونکہ گورنمنٹ کی صورتحال اس طرح سے نہیں رہی اور وعدے وعید دوسری اپوزیشن کی طرف سے اس طرح سے ہو رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان جیسی شخصیات یا دوسری شخصیات تو اس کی ضمانتی بن رہی ہیں، تو اس پہ بھی یہی ہوگا کہ ہمارے پاس بھروسہ کرنے کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس راستہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کمالی صاحب، آپ نے بھروسے یہ بالکل کنفرم ہے کہ آپ بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہیں یا کوئی کنفیوژن باقی ہے؟ دیکھیے ابھی جب تک اس وقت تک کہ جب تک وہ ایم کیو ایم اعلان نہ کرتے اس وقت تک کوئی بات جو ہے وہ کنفرم نہیں کی جا سکتی کہ ایم کیو ایم کس اسٹینس پر کھڑی ہوئی ہے۔ یقیناً میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہی بات کی تھی کہ ہم بھی مشاہدہ کر رہے ہیں، لوگ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں، میل ملاقاتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس سے ایک اچھی بات یہ آئی ہے کہ بہت سارے دیکھیے دو باتیں۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ایک دوسرے کی مخالفت میں بہت کچھ کہتی رہی تھیں، آج وہ ایک ساتھ ایک دوسرے سے ڈائیلاگ کر رہی ہیں، یہ جمہوریت کا ایک حسن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ مجھے تھوڑا سا کہیں جا کے کیونکہ ہماری پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کے بارے میں کم سوچا ہے اور اپنی سیٹوں کے بارے میں کچھ زیادہ سوچا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج اس معاہدے کے بعد یا جو بھی ہونے جا رہا ہے اس کے بعد اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ تمام سیاستدانوں کے ذہن میں یہ بات ضرور رہے کہ جی سیاست ضرور کرنی ہے لیکن پہلے پاکستان کی بہتری کا سوچنا ہے، اس کے بعد اپنی سیاسی جماعتوں کا یا اپنے فائدے کی بات کرنی ہے۔ ٹھیک، کمالی صاحب میرے ساتھ رہیے گا، میں تاج حیدر صاحب کا بھی اس حوالے سے موقف لے لوں۔ تاج حیدر صاحب، ایم کیو ایم پاکستان جو ماضی میں سیاسی حریف بھی رہی ہے، اب موجودہ وفاقی حکومت کے حلیف ہے، کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب نے تو بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ معاملات طے پا چکے ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کے، اب باضابطہ بس ایک فارمل اعلان رہتا ہے ایم کیو ایم پاکستان کا کہ وہ حکومت کی اتحادی نہیں رہی، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی طرف سے یہ اعلان نہیں کر سکتی۔ ہم نے صرف اتنی بات کہی، اور ہمارے مہربان کو یاد ہوگا کہ اس کی ابتدا بہت پہلے ہوئی تھی اور میں خود حاضر ہوا تھا بہادر آباد کے سینٹر پہ، اور اس میں ایک بڑی مثبت بات یہ ہوئی تھی کہ ہم نے اور ایم کیو ایم نے یہ طے کیا تھا کہ جو بھی ہمارے مسائل ہیں، سندھ کے مسائل ہیں، اس کے اوپر بیٹھ کے ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسائل کا حل نکل آتا ہے۔ ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں دونوں سندھ کے اندر، تو ہمیں اس کو دیکھنا ہے، اور اسٹیک ہولڈرز اگر نہ بھی ہوتے پھر بھی اگر کوئی بات آتی ہے، کوئی اعتراض آتا ہے، تو پھر ہمارا فرض ہے کہ اس پر پوری توجہ دیں۔ جی ہاں، شارٹ کمنگز ہوتی ہیں تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن بڑی بات اس وقت سبین یہ دیکھنے کی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اتحادی جماعتیں اپوزیشن میں نہیں تھیں، حزب اقتدار کے اندر تھیں، اور اقتدار کو چھوڑ کے اگر وہ اس طرف آ رہی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ کچھ وجوہات ہوگی۔ عام طور پہ لوگ اقتدار کی طرف جاتے ہیں، اسی طریقے سے جو منحرف اراکین جن کو آپ کہتے ہیں اور جن کو آپ ووٹ دینے سے پہلے ہی ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اقتدار کی جماعت کے اندر ہیں، اور اقتدار کی جماعت سے وہ چھوڑ کے اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجوہات جو ہیں وہ ان کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اب جو منتخب نمائندہ ہے اس کو بہت مشکل صورتحال ہوتی ہے، وہ یہ کہ ایک عوام کو کی مرضی وہ دیکھے، اگر عوام سارے کے سارے مشکلات کا شکار ہیں اور وہ مشکلات جو ہیں وہ اس کی وجوہات وہ اپنی پارٹی کے اندر پاتا ہے، تو پھر اسے اپنا فیصلہ دینا ہوتا ہے کہ بھئی عوام کے ساتھ رہے گا یا اپنی پارٹی کی حکومت بچائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ڈیفیکشن کا کلاز ہے یہ ہوتا ہی نہیں، پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی نو کانفیڈنس کی بات کرنے کی۔ اگر صرف جو جس پارٹی میں ہے آپ نے گن لیا، کمپیوٹر آپ کو بتا دیتا کہ نو کانفیڈنس ہے کہ نو کانفیڈنس ہے۔ یہ جو چیز رکھی گئی ہے یہ صرف اس وجہ سے رکھی گئی ہے، اور میں اس وقت سینٹ کا ممبر تھا، اب بھی ہوں، لیکن یہ کہ اس وقت جس وقت یہ امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے 63 ایک اس وقت میں تھا، اور اس پہ کافی تفصیلی ہم نے بات کی۔ بہت سے دوستوں کا خیال تھا کہ آپ پارٹی سربراہ کو بالکل آمرانہ طاقت دے رہے ہیں کہ وہ بالکل جس طرف پھانکے گا ہر ایک کو چلنا پڑے گا، اور جو الیکٹڈ ممبر ہے اس کی اپنی رائے
या जो उसके हक़ के अवाम सोच रहे हैं उनकी राय आपस में नहीं ली जाएगी। तो इसलिए हमने जो तय किया 63A में कि ठीक है आप अपनी पार्टी के खिलाफ राय दें बिल्कुल, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी कुर्बानी दें। वो ये है कि अपनी सीट छोड़ें और फिर आप जो है वो जैसी आपकी मर्जी किसी और जमात में जाना चाहते हैं और जमात में जाएं। तो ये तमाम बहस रही थी और ये सूरत हाल इस वक्त भी है। अब क्योंकि मामला ज़ेर समाअत है तो इसलिए मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकता, लेकिन बहरहाल मैं यही कहूँगा कि हम सबको और तहरीक इंसाफ के मेंबरों को उसमें ये देखना है कि हाँ अवाम की मर्जी क्या है और अवाम की मर्जी जो है वो खुल के सामने आ चुकी है। ताज साहब एक सवाल मैं मजीद करना चाहूंगी, फिर मैं लाल माली साहब से इन दोनों सवालों का जवाब चाहूंगी। मुझे ये बताएं कि MQM पाकिस्तान का एक सियासी दफातर खोलने का मुतालबा भी है जो आज भी हमें मकबूल साहब की गुफ्तगू में नजर आया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये बिल्कुल कहा था कि MQM के मुतालबात ऐसे नहीं है कि ना माने जाए, जो जायज़ मुतालबात है। तो सियासी दफातर खोलने का मुतालबा उनका जो है मौजूदा हुकूमत के साथ भी रहा, वो वादे पूरे नहीं हुए, तो पीपल्स पार्टी ने क्या उनको यकीन दिलाया है कि उनके जो सियासी दफातर खोलने का मामला है या दूसरे मामलात हैं वो हल किए जाएंगे? देखिए कोई भी पार्टी बगैर सियासी दफातर के तो नहीं चलती ना। आप कहें कि जी आप एक सियासी पार्टी है लेकिन आप दफ्तर नहीं खोल सकते, ये बात जो है वो समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है हुकूमत सिंध ने ये दफातर बंद नहीं किए हैं। कुछ और ताकतें शायद हैं कि जिन्होंने ये किए हैं और हम जैसा कि वज़ीर आला कह चुके हैं और चेयरमैन बिलावल कह चुके हैं, हम इस हक़ को तस्लीम करते हैं कि दफ्तर होना चाहिए, क्योंकि अब हर एक जो कि काम करना चाहता है वो उसके लिए एक दफ्तर उसका हक है और उसमें कोई इस हक को आप उससे नहीं छीन सकते। सीधी सी बात है। माली साहब गुफ्तगू ताज हैदर साहब जी ॿुधी 63A जे हवाले सां बि ऐं तव्हांजे इत्तेहादनि जे हवाले सां अॼु जेका सूरत हाल रही आहे, ख़ासि करे मां पुछणु चाहींदमि MQM पाकिस्तान ऐं मौलाना फज़लुर रहमान जी जेका गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनमें बिल्कुलु वाज़े थी चुको आहे। मौलाना साहब चयो त असां में हम आहंगी न बल्कि भरपूर हम आहंगी आहे ऐं बिल्कुलु मां मुतमइन थी करे अॼु मुलाक़ात खां पोइ वापसि वञा पियो। फॉर्मल ऐलान रहियो आहे उहो MQM पाकिस्तान हिकु ॿिनि ॾींहंनि में करे सघे थी। छा चवंदो तव्हांजा इत्तेहादी MQM पाकिस्तान शायदि हथनि मां निकिरंदे नज़र अचे थी? MQM पाकिस्तान जे अॻुवाण पारां पिणु अॼु जेका गॾियल तौर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन में इन कावड़ जो इज़हार बि कयो वियो, शिकायत बि हुई त भई उन्हनि जा मुतालबा तस्लीम न कया, वज़ीर आज़म उन्हनि खे यकीन त ॾियारींदो रहियो पर उन्हनि जा सियासी ऑफिसूं जेके आहिनि से न खोलाए सघियो। माज़रत सां मुंहिंजो हिकु सवाल आहे मली साहब सां, अवाम जी ॻाल्हि ॿुधंदा की न ॿुधंदा? हिकिड़े माण्हू जी ॻाल्हि ॿुधंदा की अवाम जी ॻाल्हि ॿुधंदा? तो हे छोटो जो सवाल आहे, नंढड़ो जो सवाल आहे। तव्हांजो जवाबु ॾियां थो। सभिनी ॻाल्हि इहा आहे त मौलाना फज़लुर रहमान साहब MQM सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे, पर तव्हांखे ख़बर हुजणु घुरिजे मौजूदा सूरत हाल में न MQM मौलाना फज़लुर रहमान खे कुझु ॾेई सघे थी, न मौलाना फज़लुर रहमान MQM खे कुझु ॾेई सघे थो। MQM जेका ॻाल्हि ॿोल करे पई हुननि खे पीपल्स पार्टी ते बिल्कुलु एतबार कान्हे ऐं हू चाहिनि था त असां में गारंटी जेका हुजे उहो नवाज़ लीग गारंटी ॾे, त असांखां जेको मुआइदो थिए त उहो उन जी गारंटी नवाज़ लीग हुजे। ऐं जॾहिं त नवाज़ लीग जी गारंटी पीपल्स पार्टी खे मौलाना फज़लुर रहमान ॾिए पियो ऐं JUI जी पंहिंजी का गारंटी कान्हे, चवण जो मक़सदु हिननि खे हिक ॿिए ते कंहिं क़िस्म जो को बि ट्रस्ट नाहे। इहा हिकिड़ी ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त MQM हिकु सम्झी वेंदी आहे त पढ़ियल लिखियल माण्हुनि जी जमायत आहे ऐं हुनखे जेके बि शिकायतूं रहियूं आहिनि उहे पीपल्स पार्टी सां ऐं सिंध गवर्नमेंट सां रहियूं आहिनि। वफ़ाक़ सां हुननि जो घणो वफ़ाक़ में असांजा अलाइज़ आहिनि ऐं उहो असांखां जेके ॿियनि असांजे एलाइज़ खां जेको बिहेव आहे, जेको असांजो वर्ताव आहे उहो हिननि सां बि आहे। पर बेसिकली हिननि जा हिकिड़ा त इशूज़ जेको लोकल गवर्नमेंट जे हवाले सां रहिया आहिनि, कराची जा इशूज़ रहिया आहिनि। असीं हिननि खे हमेशह ऐं ज़ाती तौर ते चवंदो रहियो आहियां, मुतालबो कंदो रहियो आहियां त MQM खे सॼी सिंध खे ओन करणु घुरिजे ऐं सिर्फ़ु कराची जा इशू न करणु घुरिजनि। हिननि जो मुतालबो इहो आहे त असांखां मीसा खे कराची कयो वञे ऐं हिननि में हिकिड़ो सेक्शन मौजूदु आहे जेको चए थो त कराची में सिंधियुनि जी जेको जॉब्स आहे हुनखे बैन कयो वञे, सिंधियुनि खे कॉलेजिस में यूनिवर्सिटीज़ में दाख़िला खां रोकियो वञे, अलॻि सूबे जो बि हू मुतालबो कंदा रहिया आहिनि। सो असीं सम्झूं था त जेका पीपल्स पार्टी आहे हू जंहिं लेवल ते आहे, जंहिं इमरान ख़ान दुश्मनी ते हली रही आहे, त हू कंहिं बि लेवल ते कंहिं बि पार्टी खां कंहिं बि क़िस्म जी सिंध जो सौदो करे सघे थी ऐं इन में का बईद ॻाल्हि न आहे। माज़ी में इहो सभु कुझु कंदा रहिया आहिनि ऐं हींअर जेका पीपल्स पार्टी आहे उहो
को भुट्टो जी या बेनज़ीर जी पार्टी ना है, का नज़रियाती पार्टी ना है, वो हिकिड़े सौदागर आहिनि ऐं सिंध जो सौदो कदे बि देर न कंदा। जेसिताईं 63A जो मामलो आहे, हिकिड़ी डेफिनेशन इहा आहे जेको ताज हैदर साहब ॿुधाए पियो। मूं तव्हांखे चयो त 2 डेफिनेशन्स आहिनि। हिकिड़ी असीं इहो चऊं था त जेकॾहिं को बीमारी आहे या जेकॾहिं को हादसो थियण वारो आहे, उन हादसे खे थियण ॾिजे या रोकिजे। हाणे 63A बेसिकली आइन जी शिक आहे हिकिड़ी, उहो रोके थी हॉर्स ट्रेडिंग खां। जहिड़े नमूने खां ॾिसो जमहूरियत खे शर्मिंदा कयो वियो आहे, जहिड़े नमूने सिंध हाउस में माण्हुनि खे ढोरनि बकरियुनि जानवरनि वांगुरु बंदि कयो वियो आहे, जहिड़े नमूने हुननि खे उते रोकियो वियो आहे, जॾहिं त पीपल्स पार्टी जा संधी पार्टी जा जेके MNAs आहिनि, ऐं मुंहिंजे ख़्याल में ताज हैदर साहब पाण बि हिते ई वेठो आहे, जे इलाज में रहां पियो उन में ताज हैदर साहब बि रहे पियो, हिननि खे कंहिं क़िस्म जो ख़तरो कोन्हो, PTI जे मेंबरनि खे ख़तरो थियो, त सभु कुझु वाज़े पियो आहे त इन खां ही जमहूरियत खे जो शर्मिंदा करण जो जेको हिन जो ख़्वाबु आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ चाहे थी त इहो 63A जेका आहे उहो आइन जी शिक आहे, मानी उहो साहब माफ़ वायलेट कजो, न तव्हांजी थियणु ॻाल्हि खपे। कटियां थी। अहमद हुसैन ॾहर, रमेश कुमार या नूर आलम जी स्टेटमेंट्स तव्हांजे साम्हूं आहिनि। उन्हनि जो चवणु आहे त असां ते जॾहिं इंतराज इल्ज़ाम लॻनि था त पोइ पार्टी कहिड़े आधार ते असांखे नोटिस जारी करे थी, असांखे माफ़ी ॾेई वरी वापसि असांखे घुराइण जी कोशिशूं कयूं वञनि थियूं, या कीअं उन्हनि जे ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वञे थो। उन्हनि ते इल्ज़ाम ॾहर जो चवणु आहे त उन्हनि जे मथां इल्ज़ाम पैसनि जो लॻायो वियो आहे। ॾिसो पैसनि जो तव्हां छा था सम्झो, जेके इहे सिंध हाउस में ऐं जेके माण्हू गॾु थिया आहिनि, इहे हुते को रुगो नमाज़ पढ़ण विया आहिनि? अहिड़ी त ॻाल्हि कान्हे। जेके फुटेजिस अचनि पिया, हुते दुआऊं घुरनि पिया, नमाज़ूं पढ़नि पिया, नमाज़ूं त लॉजिस में पढ़ी सघिया पिए, नमाज़ त मस्जिद में वञी पढ़ी सघिया पिए। जेको हुननि जो ट्रैक रिकॉर्ड आहे, इहो कंहिंखां छांगा मांगा जो ट्रैक रिकॉर्ड, इन्हनि 10% जो 10 रिकॉर्ड कंहिंखां ढकियल छुपियल त आहे कान। बाक़ी जेसिताईं ॾहर जी ॻाल्हि आहे, ॾहर जेको अॼु मूं जेके हुन जूं प्रेस स्टेटमेंट्स ॾिठियूं आहिनि, उन में हुन वाज़े तौर ते चई छॾियो आहे त आउं कंहिं बि सूरत में इमरान ख़ान खां धोखो न कंदुसि। शिकायत उनखे ज़रूरी आहिनि। हर पार्टी में हर माण्हू खे, हर पार्टी में अहिड़ा मेंबर मौजूदु हूंदा आहिनि, पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, MQM में, जेके पार्टी लीडरशिप सां यकीनी तौर ते शिकायतूं हूंदियूं। त इहा का वॾी ॻाल्हि न हूंदी आहे कि पार्टी में शिकायत, उनजो मक़सदु इहो कोन हूंदो आहे त आइन जी भञकड़ी करे ऐं जेको आहे जेकॾहिं उनखे शिकायतूं आहिनि त इख़लाक़ियात जो जेको डिमांड आहे, इख़लाक़ियात जो चाहे थी त जंहिंखे बि इख़्तिलाफ़ आहे वो पार्टी खे इस्तीफ़ा ॾे, वञी पंहिंजो इलेक्शन लड़े, पंहिंजी वञी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन खटे अचे, वञी पंहिंजी पॉलिटिक्स करे, उनखे त मन न आहे। पर जेको हाणे इमरान ख़ान जे नाले ते वोट वठी आयो आहे, जेको बैट ते वोट वठी आयो आहे, वोट इमरान ख़ान जो ख़रीद करे थो पंहिंजो पीपल्स पार्टी वारा विकणनि था, ही ईअं मुमकिन आहे। इहो आइन जी जमहूरियत सां मज़ाक़ आहे। हीउ जेको मोहतरम बेनज़ीर जी पार्टी आहे, हीउ जेको भुट्टो साहब जी पार्टी आहे, उनखे इहो बिल्कुलु कोन थो जुगाए। ऐं सभ खां ॿी तव्हांखे अहम ॻाल्हि सभिनी ॿुधायां, हींअर पूरे पाकिस्तान में सिंध जे माण्हुनि खे ख़्वार कयो पियो वञे त सिंध हुकूमत आई आहे, सिंध हुकूमत जो पैसो हिते जेको आयो आहे ऐं उहो ख़रीदारी करे पियो। तॾहिं त नून लीग ॾिसो हिकिड़ो बि जेको डिफेक्टर आहे, जेकॾहिं को मुनहरिफ़ थियो आहे, उन माण्हू खे हू रखण लाइ तयारु न आहिनि। हू सम्झनि था त इहो जमहूरियत जे ख़िलाफ़ आहे। एतिरो नून लीग बि एतिरी सियासी जेको ॿोली ॻाल्हाए थी, पर पीपल्स पार्टी खे एतिरो बि न आहे जेको सिंध ऐं सिंध जे क़दर ऐं जमहूरी इक़्तिदार खे ख्वार करे रही है। ठीक, जफर साहब गुफ्तगू आपने सुनी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी कमाली साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लाइन ड्रॉप हो गई, हम कोशिश करेंगे कमाली साहब से दोबारा राब्ता हो सके। तार साहब क्या कहेंगे जिस तरह के इल्जाम लाल वाली साहब ने लगाए कि नमाजें तो जो हैं वो मस्जिदों में पढ़ी जा सकती थी, पार्लियामेंट में पढ़ी लॉजेस में पढ़ी जा सकती थी, सिंध हाउस में जो है वो पैसों का लेन देन का मामला था? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि लॉजेस में जिस वक्त हमला हुआ और मलई साहब के जो कोलीग्स थे नेशनल असेंबली के, उनको जिस तरीके से घसीटा गया और पगड़ियाँ खींची गई, मैं उस वक्त वहाँ मौजूद था। मैं लोगों से यही कह रहा था कि इन सब को अभी हम निकालते हैं, और या ये कि हम सब भी जाके गिरफ्तारियाँ देते हैं, लेकिन क्योंकि मामला JUI का था और ख़ुद हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ़ ले आए थे और उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम आपस में मशवरा करेंगे, और ये कहा कि नहीं, अगर हम इस वक्त कोई भी इक़दाम उठाते हैं तो इससे फ़साद और बढ़ जाएगा। तो ये बात कि वहाँ ख़तरा नहीं था और वहाँ पे हमला नहीं हो सकता था, वहाँ MNAs को घसीट के बंद नहीं किया जा सकता था, और बहुत सी वहाँ पे ख़वातीन MNAs थी जिन्होंने कहा कि नहीं, उनके दरवाजे खटखटाए जाते हैं, और बहुत सी ख़वातीन वहाँ पे अकेली होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो थी वो हो रही थी, और अगर ये ना होती तो शायद ये मरहला ना आता कि लोगों को वहाँ जाना पड़ता। ये कहना कि
मतलब पैसे लिए गए या ये, तो मैं नहीं समझता कि ताज हैदर जाके जहांगीर तरीन को खरीद सकता है। ये बिल्कुल ये जहांगीर तरीन साहब या अलीम साहब को खरीदना मेरे ख्याल से ये ताज हैदर और उसकी पार्टी की कुव्वत से बाहर। चले कमाली साहब से भी हमारा राब्ता हो चुका है। कमाली साहब, गुफ्तगू आपने सुनी पीटीआई के एमएनए लाल माली साहब का कहना है कि एमक्यूएम के जो मुतालबात थे वो जरा इस तरह के थे कि शायद पीपल्स पार्टी उनको मान ले, लेकिन मौजूदा हुकूमत के लिए नामुमकिन था। मुतालबात कुछ इस तरह थे कि आप पूरी सिंध की बात नहीं करते, आप मीसा के कराची की बात करते हैं, आप नौकरियों पे आप लोगों को एतराज़ात है कि भाई कराची से सिंध के दीगर अजला के लोग आ जाते हैं, आपको इस बात पर एतराज़ात थे कि अलग सूबा क्यों नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरह के मामलात पे शायद कोई सेटलमेंट नहीं हो सकी 3.5 साल के अरसे में। मेरा ख्याल है कि ये परसेप्शन जो है वो शायद इस तरह से गलत मैं कहूँगा कि देखें, जहाँ एहसास महरूमी होती है आवाज़ उसी जगह की उठाई जाती है, और अगर कहीं इस तरह की सूरत-ए-हाल है कि सिंध के शहरी इलाकों की, हम सिंध के शहरी इलाकों की बात तो बिलखुसूस करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि जी सिंध के जो दही इलाके हैं उनको कुछ नहीं दिया जाए। हम कहते हैं कि सिंध के तमाम इलाकों को, तमाम रहने वालों को उनके जायज़ हुकूक मिलने चाहिए जो उनकी ज़िंदगी को गुजारने के लिए वो बेहतर हो, इज्जतदार ज़िंदगी गुजार सकें। अब गुफ्तगू ये आती है कि हमसे पास्ट में भी जो जितने वादे वही जो लोग करके जाते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कुछ ठीक नहीं है। तो मैंने फिर ये कहा कि जो सूरत-ए-हाल है, और ये बात भी कि जी प्रोविंस की बात करते हैं, मुझे ये बताइए कि अगर एक इंसान को एक घर में खाने पीने को सही मिल रहा है, ओढ़ने पहनने को सही मिल रहा है, उसको नौकरी अच्छी मिल रही है, तो वो क्यों जाएगा किसी और घर के अंदर उस घर को छोड़ के? ऐसा कभी भी नहीं है। बल्कि सूरत-ए-हाल ये होती है कि एक घर में अगर 4 भाई रह रहे हैं और अगर एक भाई को उसके हिसाब से जायज उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है तो उसमें एहसास से महरूमी पैदा होती है। बिल्कुल हम ये बात करते हैं, हम सिंध के बेटे हैं, सिंध में रहने वाले हैं, सिंध हमारी धरती है, और जिस तरह से हमारी दूसरी पीपल्स पार्टी के लोग या दूसरे लोग जो बात करते हैं कि जी सिंध हमारी धरती माँ है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हमारी धरती माँ है, और क्योंकि सिंध भी पाकिस्तान में है तो ये भी हमारी धरती माँ है। हम सबको मिलकर सिंध की तरक्की के लिए सोचना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि हम अगर कोई हमारी जबान बोलने वाला नहीं है तो हम उसको नुकसान पहुंचाएं, उसको गुलामी की जिंदगी की तरफ लेकर जाएं और हम आगे तरक्की कर सकें। ये जो नाइंसाफियां हैं, ये नाइंसाफियां इस तरह की आवाजों को जन्म देती हैं। अब चूंकि सूरत-ए-हाल ऐसे, मैं हालात माहौल को गर्म नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूँ कि अब चूंकि किसी भी वजह से, चाहे वो पाकिस्तान की बका की खातिर, जिसका मुझे यकीन कम है कि ये तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान की बका की खातिर लड़ रही हैं, ये मुझे इस बात का यकीन ज्यादा है कि ये जमातें अपनी बका की खातिर लड़ रही हैं, अपनी सीटों की खातिर लड़ रही हैं। और आपने ये देखा कि पाकिस्तान 70 सालों के बाद पाकिस्तान, कमाली साहब ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि पाकिस्तान का दिफा सबसे पहले होना चाहिए और पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालने के लिए ही आप कह रहे हैं कि मौलाना साहब जो है वो जरिया बने हैं। सबीन कमाली साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं, चाहे वो हुकूमत नवाज शरीफ की हो। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। कमाली साहब एक सवाल माली साहब आपसे करना चाह रहे हैं, माली साहब मुख्तसर। कमल साहब मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, 15 साल से आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ शहरों को लेकिन पूरे सिंध को बर्बाद कर दिया है, और पीपल्स पार्टी को आप भी जिम्मेवार ठहराते रहे हैं और हम भी जिम्मेवार ठहराते रहे हैं। तो आप कैसे समझते हैं कि आने वाले दिनों में आप इत्तेहाद कर लेंगे तो इनका कोई रवैया बेहतर हो जाएगा सिंध की तरफ? कमाली साहब जी, 1 लाइन में मुझे जवाब दीजिएगा। जी, स्टार्ट में ये कहा कि चूंकि हमारे पास सिर्फ भरोसा करने के अलावा और कोई काम नहीं है। दूसरी बात, और कोई वजह नहीं है कि हम, क्योंकि हम जिस पोजीशन में है, हम रूलिंग पार्टी नहीं है। अगर हमें एक दफा मौका दिया जाए पाकिस्तान की खिदमत करने का या सिंध की खिदमत करने का तो हम करके बता सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया कमाली साहब आपका, आप तीनों मौजूद का आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, एमक्यूएम पाकिस्तान जो चवण हो त भरोसे करण खां सवाइ उन्हनि वटि ॿी का वाट कोन्हे का मौजूदा सूरत हाल में। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। ॻाल्हि कंदासीं हिन वक़्तु पूजा कुमारी जे क़तल जे हवाले सां। बेरहमाने तरीक़े सां पूजा कुमारी खे क़तल कयो वियो। रोहड़ी में इहो वाक़ियो पेश आयो। ओड बिरादरी सां तालुक़ रखंदड़ पूजा कुमारी जे क़तल जे हवाले सां जेको मरकज़ी जवाबदार आहे उनखे पिणु गिरफ़्तार कयो वियो आहे। उनजो रिमांड पिणु 10 ॾींहंनि जो वरितो वियो आहे। पूजा कुमारी जे वारसनि पारां एहतजाज कयो पियो वञे त उन्हनि खे इंसाफ़ जी फराहमी खे मुमकिन बणायो वञे। इन वाक़िए जे पस मंज़र जे हवाले सां केतिरियूं ॻाल्हियूं साम्हूं अची रहियूं आहिनि। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमाननि असांखे जॉइन कयो आहे उनजो तारीफ़ कराईंदी हलां। डॉक्टर जयपाल छाबड़िया असां सां गॾु आहिनि, मेंबर नेशनल फॉर कमीशन मिनोरिटीज़ ऐं प्रेसिडेंट पाकिस्तान हिंदू फोरम सां तालुक़ रखनि था। डॉक्टर साहब भलीकार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ सेनेटर ज्ञानचंद साहब असां सां गॾु आहिनि। ज्ञानचंद साहब तव्हांखे भलीकार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। वॾी महिरबानी। डॉक्टर साहब छा चवंदव, पूजा कुमारी जो बेरहमाणो क़तल इंतहाई अफ़सोसनाक अमल आहे जंहिं ते यकीनन भरपूर इन जी मज़म्मत कई वञे थी, पर इन तरह जा अणगणिया वाक़िया माज़ी खां वठी हेल ताईं थी चुका आहिनि जिन जी रोकथाम अञा ताईं मुमकिन बणिजी न सघी आहे। कहिड़ा फैक्टर्स ॾिसो था अहिड़नि वाक़ियनि में मुलविस? सभिन थैंक यू, तव्हां इहो प्रोग्राम कयो था। ऐं इहो पहिरियों वाक़ियो न आहे। शिकारपुर में बि तव्हांखे यादि हूंदो त हिकिड़ी हिंदू छोकिरी खे जंहिं हुन सां शादी न करणु चाहिई हुई त पठान छोकिरे हुनखे मारे छॾियो हुयो आगा। ऐं ही जेको वाक़ियो थियो आहे, इन छोकिरी खे बि घर मां खणण आया आहिनि ज़बरदस्ती। अगरि हू खणी वञनि हा, कामयाब थी वञनि हा त 3 ॾींहंनि खां पोइ इहा ख़बर अची वञे हा त हुन मर्ज़ी सां पंहिंजो ही कन्वर्ट थी आहे ऐं मर्ज़ी सां शादी कई आहे। पर हुन जॾहिं रेज़िस्ट कयो आहे ऐं हुनजी फैमिली बि रेज़िस्ट कयो आहे त हुनखे उते हुन गोली हणी मारे छॾियो आहे। इहा ॻाल्हि अॼु असांजी नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ जी सिंध गवर्नमेंट सां मीटिंग थी हुई, जंहिंमें सिंध मिनॉरिटीज़ जो सेक्रेटरी बि मौजूदु हुयो ऐं कल्ह असांजी मुराद अली शाह साहब सां बि ॻाल्हि थी हुई। असां उते बि इहो ॻाल्हियूं उथारियूं आहिनि जेके मिनॉरिटी जा इशू आहिनि। अॼु बि असां पंहिंजी कमीशन जी मीटिंग में जिते चेलाराम साहब बि मौजूदु हुए, असांजी कमीशन पूरी मौजूदु हुई। पूरी उते असां इहो आवाज़ उथारियो त ही छोकिरी खे ज़बरदस्ती मारियो वियो आहे ऐं इन जी फैमिली हिकु हफ़्तो अॻु में उते शहर में प्रोटेस्ट कयो हुयो त असांखे इन वाहिद बख़्श लाशारी खां ख़तरो आहे, असांखे प्रोटेक्शन ॾिनी वञे। पर पुलिस इन में नाकाम वई। इन जो कमिश्नर बि अॼु असां सां ज़ूम ते मौजूदु हुयो, जंहिंखां मूं इहो सवाल कयो त जॾहिं हुननि प्रोटेस्ट कयो त तव्हां हुनखे प्रोटेक्शन छो ॾिनो। असां सम्झूं था त सिंध गवर्नमेंट भले असां सां सिंसियर आहे, असांजी उन ते को बि शक कोन्हे, पर इम्प्लीमेंटेशन गैप आहे। जेको चाइल्ड मैरिज लॉ आहे उन ते बि अमल नथो कयो वञे। असांजूं नंढियूं छोकिरियूं अगवा करे था वञनि ऐं उन खां पोइ ज़बरदस्ती बयानु ॾियारियो थो वञे ऐं इहो चयो थो वञे त हुन पंहिंजी मर्ज़ी सां कन्वर्ट थी आहे। छाकाणि त 12-13 सालनि जी जेका चाइल्ड जेका उमिरि आहे, हाणे तव्हां ॾिठो हूंदो त 18 सालनि खां नंढी मुस्लमान छोकिरी खे हुन वापसि करे छॾियो ऐं इहो चयो त इहा मैरिजेबल एज न आहे। पर इहा साॻी सहूलियत असांजी गैर मुस्लिम छोकिरी खे छो न ॾिनी वेंदी आहे? अॼु ॾींहं ताईं जज कंहिं हिंदू या क्रिश्चन खे मोटाए छो न ॾींदो आहे? असांखे वॾा मुज़ाहिरा करणा पवंदा आहिनि, वॾो रेज़िस्ट करणो पवंदो आहे। उन खां पोइ अंजलि जो जेको वाक़ियो थियो या आरज़ू राजा जो, वॾे उन झेड़े खां पोइ उन्हनि खे शेल्टर होम में मोकिलियो वेंदो आहे। असीं चाहियूं था त जेको सिंध में लॉ मौजूदु आहे 18 सालनि जो चाइल्ड मैरिज लॉ, उनजी असांखे प्रोटेक्शन ॾिनी वञे। इहो बि पाकिस्तान में लॉ मौजूदु आहे त 16 सालनि खां नंढी छोकिरी विथ कंसेंट बि सेक्स नथी करे सघे। इहो असांखे प्रोटेक्शन ॾिनी वञे, उहा नथी ॾिनी वञे। ऐं अॼु ॾींहं ताईं 12-13 सालनि जी कंहिं बि हिंदू छोकिरी खे जॾहिं बि कन्वर्ट कयो अथऊं त कंहिं बि हिकिड़ी बि उन छोकिरे खे अॼु ॾींहं ताईं सज़ा न आई आहे। कविता कुमारी कशमोर मां 13 सालनि जी थी, हाल मां हिकिड़ी छोकिरी 12-13 सालनि जी कन्वर्ट कई वई ऐं उनखे सेशन जज वापसि कयो। उन खां पोइ उहा जॾहिं घोटी कीमी अची सेटल थिया त घोटकी मां उनखे खयो वियो। जॾहिं नूतन कुमार जो वाक़ियो थियो ऐं तव्हां ॾिठो त हुन नूतन जे हुन में उहा ॻाल्हि ई छुपिजी वई, हुन छोकिरी जो को बि मीडिया में ज़िक्र न आयो ऐं नूतन कुमार जेल में आहे, ब्लेसफेमी जी हुनखे सज़ा ॾिनी विया। असां सम्झूं था त मिनॉरिटीज़ खे जेके लॉ मौजूदु आहिनि उनजी प्रोटेक्शन ॾे, सिंध गवर्नमेंट उन ते इम्प्लीमेंट कराए ऐं पुलिस जी ट्रेनिंग कराई वञे त पुलिस ऐं जजनि जी बि ट्रेनिंग करण जी पाकिस्तान। ठीक डॉक्टर साहब ज्ञानचंद साहब असां सां गॾु आहिनि, उन्हनि जो मौक़िफ़ पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कजे। ज्ञानचंद साहब, हुकूमत सां तव्हांजो तालुक़ आहे, मिनॉरिटीज़ जी ॻाल्हि सदाईं पीपुल्स पार्टी कंदी रहे थी, तव्हांजो पिणु इन कम्यूनिटी सां तालुक़ आहे। छा चवंदो अक़लियतूं पीपुल्स पार्टी जी हिन हुकूमत में छो एतिरियूं गैर महफ़ूज़ आहिनि, छो एॾो इनसिक्योर फील कनि थियूं, उन्हनि सां इन तरह जा हाञा, इन तरह जा वाक़िया छो थियनि पिया? ॾिसो, हिन वाक़िए खां पोइ असांजी सोसाइटी जे लाइ, असांजी हुकूमतनि जे लाइ, असांजी स्टेट जे लाइ
जी खोलण जे लाइ हिकिड़ो ज़बरदस्त इंसिडेंट जेको आहे उहो साम्हूं आयो आहे। इंतिहाई सफ़ाकाना तरीक़े सां कंहिंजे घर में घुसी हुनखे अगवा करण जी कोशिशि करणु, पर अगवा में जेकॾहिं हुन रेजिस्ट्रेशन कई त हुनखे गोली खणी मारे छॾी। ही हिकिड़ो वॾो क्राइम थियो आहे। पर क्राइम ते असां माइनॉरिटीज़ जा एहतिजाज त थिए, पर असांजी सोसाइटी जे सभिनी माण्हुनि खे एहतिजाज करणु खपे। हिते तव्हां जेके डॉक्टर साहब ॻणायूं आहिनि, अणगढ़िया वाक़ा आहिनि जिन में सदाई इहो थिए थो छोकिरी अगवा थिए थी, महीने खां 15 ॾींहंनि खां 3 महीननि खां पोइ उहा प्रोड्यूस थिए थी, ऐं उहो या त मियां मिठू खां रिकॉर्ड थी थिए या असांजे डिपो खां करंदनि खां थी थिए, ऐं उहा स्टेटमेंट ॾिए थी त भई मूंखे का बि ज़बरदस्ती कोन थी आहे ऐं आउं पंहिंजी रज़ा ख़ुशी सां शादी थी कयां ऐं इस्लाम क़बूल थी कयां। असां चऊं था इन क़िस्म जे वाक्यनि खे कंट्रोल करण जे लाइ लाज़मी आहे जेकॾहिं का छोकिरी ख़ुशी सां शादी थी करे एज़ पर लॉ 18 साल जी उमिरि हुजणु खपे। ॿियो इहो त उहो विदिन 24 आवर्स लाज़मी तौर ते कंहिं सेशन कोर्ट जे जज वटि पेश थिए पंहिंजी विल खे ठाहे करे। हिकिड़ी छोकिरी जेका 3 महीननि ताईं कंहिं वटि रहे थी, उहा हमला थी चुकी हुजे थी, हुन जा असांजी सोसाइटी में वापसी जा दरवाज़ा बंदि था थी वञनि। उनखां पोइ जेकॾहिं के फ़ैसिला था अचनि, पोइ जेकॾहिं का हुननि खां राय थी वरिती वञे त मुंहिंजे ख़्याल में इहो सिधो सौनकारी आहे त तव्हां 3 महीननि खां पोइ छोकिरी को पेश करियो ऐं उन्हनि जी स्टेटमेंट खे क़बूल कयो वञे। 3 महीना जेकॾहिं रहे थी त उन्हनि अगवा जो केस उन ते दाख़िल थियणु खपे, उन ते ज़ना जो केस दाख़िल थियणु खपे। इन खां सवाइ आउं नथो सम्झां त असांजी सोसाइटी में कंहिं बि तरह सां इन क़िस्म जा वाक़ा रोके सघजनि था। सो उहो ज्ञानचंद साहब, जेके समूरियूं ॻाल्हियूं तव्हां कयूं, इन्हनि ते अमल केरु कराईंदो? इम्प्लीमेंटेशन जो इशू आहे, जेका ॻाल्हि असांखे डॉक्टर साहब इहा ॻाल्हि कई त उन ते अमल नथो थिए। अर्ली चाइल्ड मैरिज जो प्रोटेक्शन आहे, लॉ आहे, उन ते बि अमल नथो थिए। अमल केरु कराईंदो? पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आहे, गुज़िरियल 14 सालनि खां तव्हां पिणु उन जो हिसो रहिया आहियो, अमल छो नथो कयो वञे? यकीनन सिर्फ़ हुकूमत जी बि ज़िम्मेवारी थिए थी, पर सॼी स्टेट खे इन मामले खे सीरियसली वठिणो पवंदो। इन मामले खे मज़हबी हवाले सां न ॾिसणो पवंदो। असांजी जेके रिलीजियस तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि खे बि इन्हनि मामलनि खे ॾिसणो पवंदो। इहा का ख़िदमत कोन थी थिए कंहिं बि मज़हब जी, इहो बदनामी थी थिए चंद लोफर जे करे सॼे हुन मज़हब ते ताग था अचनि, उन्हनि ते इल्ज़ाम था अचनि, ऐं उन खां पोइ हिकिड़े पाकिस्तान जे शहरी जी हैसियत में असीं वेचारा था महसूसु कयूं। कंहिं ग़रीब जे घर में, कंहिं अखिलत के माण्हू जे घर में कंहिं सोणी छोकिरी जो पैदा थियनि, सलीके वारी छोकिरी जो पैदा थियनि, उनजे लाइ अज़ाब बचिजी थो वञे। सो आउं सम्झां थो त उनजे लाइ सभई दुनिया ज़िम्मेवार आहियूं। सोसाइटी भी ज़िम्मेवार है, हुकूमत भी ज़िम्मेवार है, असांजे जुडिशियल सिस्टम बि ज़िम्मेवार है। जिते 11 साल 12 साल की छोकरी के 14 साल की छोकरी के तव्हां कानून हुजण के बावजूद जेकॾहिं कोर्ट रिलीफ न ॾिए ऐं जेका उहा कंदड़ खे कोई सज़ाऊं न मिलनि, ऐं त कोर्ट करे कॾहिं फ़ैसिला थी वञनि हलिया त छोकिरियुनि खे वापसि था मोटायूं, हू 15 महीने जेकॾहिं कंहिंसां रहे वापसी थी वई, ॻाल्हियूं दरगुज़र थी वञनि, त इहो हिकिड़ो वॾो क्राइम आहे जंहिंजे लाइ कंहिं बि सूरत में को सिंध हुकूमत खे डॉक्टर साहब असां सां गॾु आहिनि। डॉक्टर साहब गुफ़्तगू तव्हां ज्ञानचंद साहब जी ॿुधी, वॾो जी जी ठीक। डॉक्टर साहब ज्ञानचंद साहब जो चवणु आहे त क्राइम आहे, अहिड़नि शयुनि खे न थियणु घुरिजे, कुझु ॿियूं बि ॻाल्हियूं उन्हनि कयूं, उन बावजूदि तव्हां नथा सम्झो तव्हांजूं मुलाक़ातूं थियनि थियूं, यकीन ॾियारियो थो वञे, क़दम खणण जूं ॻाल्हियूं कयूं थियूं वञनि, उन बावजूदि इहो हिकिड़ो फेल्यूअर रहियो आहे हुकूमत जो, त हुकूमत मालिकी नथी करे, अक़लियतनि खे तहफ़ुज़ ॾियण में हुकूमत नाकाम थी चुकी आहे। बिल्कुलु बायस थिए थी, उहा उन मुलज़िम खे पकड़ण में देरि थी करे, उन्हनि खे मौक़ो थी ॾिए त उहो छोकिरी खे किडनैप रेप ताईं, जीअं मूं अॻु में ज़िक्र कयो त जेका बि माइनर छोकिरी गिरफ़्तार कई वञे थी उन ते रेप जो कॾहिं बि उन्हनि सेक्शन लॻायो त इन जी मूंखे पंहिंजी मर्ज़ी सां वई आहे। वॾी महिरबानी डॉक्टर साहब, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। ज्ञानचंद साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, रोड़ी बेरहमाने तरीक़े सां क़तल थियल पूजा कुमारी जे हवाले सां असां गुफ़्तगू कईसीं डॉक्टर जयपाल छाबड़ा ऐं पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ सेनेटर ज्ञानचंद साहब सां। ॿिन्ही जो इहो चवणु हो त कानून त आहिनि, पर उन ते अमल नथो कयो वञे। कानून ते अमल न थियण जे करे अहिड़नि वाक़ियनि जी रोकथाम अञा ताईं मुमकिन न बणिजी सघी आहे। को पहिरियों वाक़ियो न आहे, माज़ी भरियो पियो आहे अहिड़नि वाक़ियनि जे हवाले सां, जिते नियाणियूं अगरि मज़ाहिमत कनि थियूं त उन्हनि खे क़तल कयो वञे थो। पर ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त हुकूमत अक़लियतनि खे तहफ़ुज़ ॾियण में पंहिंजो भरपूर किरदारु अदा करे। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।